तो स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। तो आज हम आपके लिए एक बहुत ही कूल एक्सपेरिमेंट लेके आए हैं। ये है एक स्पीकर। अक्सर आपने देखा होगा कि जब हम इसमें वोल्टेज देते हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर यहाँ से, तो ये वाइब्रेट करता है, ऊपर नीचे होता है। तो क्या हम इसको रिवर्स करके इससे बिजली बना सकते हैं? अगर हम इसको अलग से वाइब्रेट करवाएं इस ड्रम को, तो क्या हमें रिवर्स में इस तरफ से बिजली मिल सकता है? तो आज का हमारा एक्सपेरिमेंट यही है। और अगर मिल सकता है तो कितनी वोल्टेज तक हम इसमें से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कि सच में ये बिजली बनाता है कि नहीं बनाता है। और फिर अगर बनावेगा तो आगे इससे और आउटपुट निकाल के देखेंगे कि कहाँ तक ये आउटपुट निकाल सकता है। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम करके देख लेते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि वोल्टेज बनाता है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बनाता है कि नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस मल्टीमीटर का यूज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहले मल्टीमीटर को हम इसको सेट कर लेते हैं। 20 वोल्ट पर सेट किए हैं सबसे पहले। तो और इन दोनों को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, बजा कर देख लेते हैं। और फिर हम यहाँ पर इस उंगली की मदद से ऊपर नीचे इसको करेंगे ड्रम को। तो ध्यान से देखिएगा मल्टीमीटर में। तो हमारा अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं हो रहा है। तो अभी हमने करके देखा तो अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला था, तो क्योंकि कनेक्शन सही से हुआ नहीं था। तो दोनों टर्मिनल को सही से यहाँ पर सटा लेते हैं और फिर इसको वाइब्रेट करवाते हैं। तो मल्टीमीटर में देखिएगा, हाँ रिस्पॉन्स आ रहा है। बस हट गया। फिर से करते हैं। देख रहे हैं 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक जा रहा है। हाथ से करने पर हमारा 5 वोल्ट तक जा रहा है, यानी औसम है, एकदम वोल्टेज जनरेट कर रहा है सही से। तो एक बार और फिर से करके देखते हैं। देख रहे हैं ना 5 6 5 6 7 तक पहुंच रहा है, 8 तक पहुंच रहा है, 10 भी चला गया। ऐसा हो रहा है कि जब हम इसको जहाँ तक ही जाता है ऐसे जरा जरा सा करते हैं तो 5 वोल्ट 6 वोल्ट तक चला जाता है। तो और अगर हम इसको पूरा अंदर तक चापते हैं तेज़ी से, तब हमारा 10 वोल्ट तक चला जाता है। यानी कि जो भी यहाँ से यहाँ तक का जो लंबाई है उसको पूरा जब कर देते हैं तब हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट तक जनरेट करता है। तो ये तो एकदम कूल एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि सच में ये बिजली जनरेट कर सकता है। तो चलिए इसको मैकेनिकली करके करवाते हैं। तो उसके लिए हम मोटर का यूज़ करेंगे और इस टॉय के कुछ गियर्स का यूज़ करके एक मैकेनिज्म बनाते हैं जो इसको तेज़ रफ्तार से वाइब्रेट करवा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा मैकेनिज्म तैयार है। जब ये घूमेगा तब ये ऊपर नीचे होगा बड़ी तेज़ी से। देखिए इस प्रकार से इसे हम 5 वोल्ट चार्जर से ऑपरेट कर रहे हैं। पता नहीं चला, लेकिन बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे होता है। तो चलिए इसकी मदद से हम इसको चेक करके देख लेते हैं। ये हमने कनेक्शन कर दिया है इसको मल्टीमीटर के साथ। अब चलिए करके देखते हैं। इसको यहाँ पर रख लेंगे ताकि जब ये चले तो ये ऊपर नीचे हो। इस प्रकार से देखिए वोल्टेज बढ़ रहा है। तो शुरू करते हैं। मल्टीमीटर में देखिएगा इधर से, तो मल्टीमीटर इधर कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मल्टीमीटर को यहाँ पर कर देते हैं और अब इसको चालू करते हैं। थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो शुरू कर रहे हैं। मल्टीमीटर को ध्यान से देखिएगा। तो मल्टीमीटर में ज़्यादा इसकी मदद से रीडिंग नहीं आ पा रहा। ये देखिए 1 से 3 वोल्ट तक आता है। 8 वोल्ट तक चला है, वो भी ऊपर से दबाने पर होता है इसे। तो मैकेनिज्म हमारा फेल हो गया। इसका कारण ये है कि इससे हम उतना पावर जनरेट नहीं कर रहे हैं कि इसको बढ़िया से नीचे ऊपर कर सकें। देखिए मोटर से बढ़िया तो हाथ से दबाने पर वोल्टेज बढ़ जाता है। देखिए 10 वोल्ट तक चल जाता है। तो ये तो फेल हो गया मैकेनिज्म सिस्टम। इसका कारण है कि पावर जनरेट भी नहीं कर रहा उतना, और जो ये दूरी है बहुत कम है जो इसको पूरा अंदर ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा। तो हम हाथ से इसको चेक करें। हमारा मैकेनिज्म तो फेल हो गया है, क्योंकि मैकेनिज्म से बेहतर काम हमारा हाथ से ही कर रहा है। ये देखिए 14 वोल्ट तक जा रहा है, 15 वोल्ट। तो चलिए इसका टेस्टिंग हाथ से ही कर लेते हैं। मैकेनिज्म फेल हो गया, इसको छोड़िए। तो अब हम इसकी मदद से LED लाइट को बार के देखेंगे। तो इसका पॉजिटिव सिरा पॉजिटिव तरफ रख लेते हैं इस तरह से, और
देखिएगा, देखिए एलईडी बढ़ गया। और साथ ही साथ आप मल्टीमीटर की तरफ देखिएगा वोल्टेज, तो हमारा एलईडी तो बढ़ जा रहा है। इसको आप चेक करेंगे, ये 12 वोल्ट का जो बैटरी से बढ़ता है, क्या इसको भी बढ़ पाएगा? तो चलिए इसको भी इसी तरह से चेक कर पा लेते हैं। तो ये नहीं बढ़ पा रहा वोल्टेज, तो ये आराम से 10 वोल्ट पे ऑपरेट हो जाता है, लेकिन फिर भी इससे बढ़ नहीं रहा है, जबकि ये 15 वोल्ट तक जनरेट कर पा रहा है। इसका कारण है एम्पियर। इसका जो एम्पियर हल्का सा तो बहुत ही कम है, तो इसको ऑपरेट नहीं कर पा रहा है। तो चलिए कुछ इसके साथ और पूल एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, इसे बढ़िया से बार के देखेंगे। तो इसके साथ एक 10 वोल्ट का कैपेसिटर अटैच करके देखते हैं कि कितना बढ़िया से बढ़ता है। एलईडी लाइट में 10 वोल्ट का कैपेसिटर और एक डायोड कनेक्ट कर चुके हैं। तो अब देखिए इसका ग्लो किस तरह का होता है। ये तो औसम है, पहले से बेहतर काम कर रहा है। लाइट को थोड़ा सा हटा देते हैं, अंधार हो गया। अब देखिए मस्त बढ़ रहा है, कूल एक्सपेरिमेंट। और पहले देखिए किस तरह बढ़ता था। ये रहा बिना कैपेसिटर के एलईडी लाइट। तो इसको कनेक्ट करके बाहर दिखाते हैं। तो इसमें एक बाइक से भर के बंद हो जाता था, और हमारा कैपेसिटर लगाने के बाद स्मूथ हो गया, यानी धीरे धीरे बंद होता है। ये देखिए, तो दोनों में बहुत अंतर आ जाता है इस पर का। तो एक्सपेरिमेंट में यही था कि इसका जो वोल्टेज हमारा, हम इसकी मदद से, तो इसकी मदद से हम 15 वोल्ट जनरेट कर पाएँ। देखिए, तो इससे सिर्फ हम एक एलईडी लाइट ही ग्लो करवा पाएँ। तो मैकेनिज्म में यही होता है कि हम हाई वोल्टेज और एम्पियर दे के इसे साउंड प्रोड्यूस करवाते हैं, लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ रिटर्निंग में एक एलईडी लाइट ग्लो कर सकते हैं रिवर्स में, क्योंकि इसका जो कॉइल होता है इसके अंदर वो बहुत ही पतला होता है, तो सिर्फ वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, एम्पियर नहीं। इसलिए 12 वोल्ट देने के बावजूद भी 12 वोल्ट का एलईडी लाइट नहीं ग्लो कर पा रहा है। उसका कारण है एम्पियर। तो लास्ट में बस यही कि ऐसा आखिर हो क्यों रहा है। तो इसका कारण एक ही है, किसी आदमी ने, नाम आपको बताना है, इन्होंने कहा था कि जब हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से कोई कंडक्टर को तेज़ी से पास करवाते हैं, तब कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉनों का जो चलन होता है वो बढ़ जाता है, यानी उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने लगता है। तो ऐसा किसने कहा था, उसका नाम आपको बताना है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इसी तरह के एक्सपेरिमेंट को लाते रहें। उसके लिए आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दिया कीजिए। थैंक यू।